Good morning, students. Again, welcome to your online classes. It is English class, and today we will study the chapter number 1, Wake Up. Students, before starting this, we have already studied the first paragraph of this poem. Means हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टार्टिंग कर दिए हैं और इसका जो पहला पैराग्राफ है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, तो सी फ्लेचर की लिखी हुई वेकअप वेकअप का मतलब होता है उठना, जगना. ठीक है, तो इसकी पहली पैराग्राफ हमने पढ़ा दिया. अब हम इसकी दूसरी और तीसरी पैराग्राफ आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम पहली और दूसरी पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट आई वांट टू रिपीट वंस अगेन थिंग्स कि इसमें क्या बताया जा रहा है. ठीक है, वेकअप में जो सी फ्लेचर ने ये कहा है कि इसमें हमें सुबह उठना चाहिए. वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि अगर आपको ब्यूटी की खूबसूरती देखनी हो, मतलब नेचर की खूबसूरती देखनी हो, नेचर कितना खूबसूरत लगता है, इसलिए ये देखने के लिए हमें कब उठना चाहिए? हमें सुबह उठना चाहिए. ठीक है, सो चलिए हम इसका दूसरा पैराग्राफ रीड करते हैं और फिर इसकी मीनिंग समझते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Okay, means wake up का मतलब हो गया उठो उठो. It's a lovely day. देखो कितना प्यारा दिन है, कितनी प्यारी सुबह है. Oh, please get up, please उठो. And come and play, और आओ खेलो. It's much too late to lie in bed. Means ये बहुत देर हो गया बेड पे लेटे हुए, सोए हुए. lie means लेटना, बेड means बिस्तर. ठीक है, तो ये बहुत लेट है, हमें अब बिस्तर पर ज़्यादा देर तक नहीं लेटने रहना चाहिए, नहीं सोए रहना चाहिए. सो इसलिए हरी अप, जल्दी करो. यू स्लीपी हेड मीन्स ओ सोने वाले पर्सन. स्लीपी हेड मीन्स स्लीपी पर्सन, सोने वाले पर्सन. तुम जल्दी जगो और आओ, इस सुबह का आनंद लेते हैं, इस सुबह में खेलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ ये है. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, everyone is up and about. The crow, the horses, the ducks and the sheep, the teeniest chicken, chip chip chip. Wake up. Okay, means wash and dress means जल्दी से मुंह धो लो. ओके, रेडी हो जाओ. ठीक है, रेडी हो जाओ बाहर आने के लिए. कम ऑन आउट, कम ऑन आउट मीन्स जल्दी से रेडी होके, तैयार होके बाहर आ जाओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट मीन्स सारे क्रिएचर्स, सभी लोग, छोटे बड़े जानवर, सभी क्या हो गए हैं? जग गए हैं. कोई भी नो लॉन्गर इन द बेड. अप एंड अबाउट मीन्स सब उठ चुके हैं. ठीक है, कोई बिस्तर पर लेटा नहीं है. द क्रो एंड द हॉर्सेस एंड द डक्स एंड द शिप. कौन कौन? गाय, घोड़े के, बत्तखें एंड जो शिप्स हैं के भेड़े, ये सब जग चुकी हैं. सब इस सुबह का आनंद ले रही हैं. सब उठ चुकी हैं. सो तुम भी उठो. ओके, आओ इस सुंदर सुबह को देखो. द टीनियस्ट चिकन चिप चिप चिप. वेक अप मीन्स टीनियस्ट चिकन मीन्स क्या? जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे भी उठ गए हैं. टीनियस्ट मीन्स बहुत छोटे. ओके, आपने देखा होगा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को, कितने छोटे होते हैं और वो चींची करते हैं. चिप चिप चिप, ये साउंड है उन बर्ड्स की. ठीक है, तो वो छोटे जो मुर्गी के छोटे बच्चे जो हैं मीन्स लिटिल चिक्स ऑफ हैन, वो क्या हो गए? वो जग चुकी हैं और वो भी शुरू हो गई हैं, खेल रही हैं, चिप चिप कर रही हैं मीन्स अपनी आवाज़ में बोल रही हैं. और वेक अप मीन्स जग चुकी हैं. सो उठो, तुम भी उठो, जगो और इस प्यारे से सुबह जो मॉर्निंग है उसका आनंद लो. ठीक है, क्योंकि सारे क्रिएचर्स जग गए हैं. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसका ये आपकी कविता आज समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है. इसमें हमने ये पढ़ा
कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इफ़ यू वांट टू शो द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द क्रिएचर। ओके, मीन्स अपने नेचर में छोटे छोटे पशुओं के, पक्षियों के, बर्ड्स के, फ्लावर्स के, ट्रीज़ के, ठीक है, सबकी खूबसूरती अगर देखनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता जो हुई पूरी हुई। और इस कविता से आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि हमें सुबह उठना चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, तो ये पोएम की मीनिंग थी। और अब आपको होमवर्क क्या करना है स्टूडेंट्स, होमवर्क में यहाँ ये मैंने जो रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग आपको लिखनी है खुद से। ठीक है, आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, फर्स्ट यू डू, ओके, देन आफ्टर आई विल टेल यू इफ़ यू डोंट नो एंड इफ़ यू कांट, अगर आप नहीं लिख पाए तो। ठीक है, तो लवली है, लाई, हरी अप, स्लीपी हेड, वॉश, ड्रेस, डक्स, टीनियस्ट, चिप, चिकन। ओके, तो इनकी मीनिंग आपको लिखनी है। ये आपका होमवर्क हो गया। क्लियर? आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी के एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।